दिस इज़ सोन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जियोग्राफी 6th क्लास, ठीक है, एनसीईआरटी से। और उसका आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 1, सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए, जो स्टूडेंट्स टीजीटी, पीजीटी, एसएसटी और जियोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, जैसे सीटेट है आपका, यूपी टीजीटी पीजीटी है, डीएसएसबी है, केवीएस, एनवीएस या फिर स्टैटिक जीके लगा लीजिए आप, तो ये वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, क्योंकि एंड तक नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है मून। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पूर्ण मून, ठीक है, और फिर है नया चंद्रमा, ठीक है, फुल मून और न्यू मून। तो ये क्या है भाई? जो फुल मून है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। अब फिर एक महीने में ऐसा दिन आता है जब हमें आसमान में जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और वो वाली रात क्या होती है आपकी? वो होती है अमावस्या की रात। ओके, नेक्स्ट चलते हैं खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, ओके, वे सभी वस्तुएं सूर्य चंद्रमा के साथ जो कि रात के समय हमें आसमान में दिखाई देती हैं या रात के समय जो चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ओके, फिर खगोलीय पिंड में दो बातें दी हुई हैं कि एक तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, फॉर एग्जाम्पल तारा। आप आसमान में तारे को देखते हैं तो तारों के पास जो है अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। अब एक ऐसा भी होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके ग्रह। ओके, फिर बात करते हैं हम नक्षत्र मंडल की। अब ये सीटेट में कई बार पूछा गया था आपसे कि जो अर्सा मेजर और बिग बियर, मैंने यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई है ना, अर्सा मेजर, बिग बियर, तो ये क्या है भाई? ये आपको ना एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे बोल के कि अर्सा मेजर भाग है, फिर लिखा 4 ऑप्शन दिए कि ये क्या है? नक्षत्र मंडल है, खगोलीय पिंड है, पृथ्वी है। तो ऐसे आपको ऑप्शन गिवन कर देंगे, अगर आपको पता है तो आप सही टिक करोगे। तो ये जो है भाई नक्षत्र मंडल का पार्ट है। कैसे? कि जो रात्रि के टाइम में हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों की ना बहुत से समूहों के मतलब ग्रुप्स के द्वारा आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो है हम बात करते हैं अपने सप्तऋषि के बारे में। ओके, अब सप्तऋषि क्या होते हैं भाई? जो पुराना टाइम था ना, उसमें लोग क्या करते थे कि रात्रि में जो दिशा का पता लगाते थे वो कैसे लगाते थे? तारों की हेल्प से। ओके, तो जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर से भी शो किया हुआ है, ये सप्तऋषि हैं और ये जो उत्तर दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं सौरमंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर का क्या अर्थ होता है? सौर का अर्थ होता है भाई सूर्य से संबंधित, ठीक है। फिर सूर्य के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है। कहाँ पर है सूर्य? सौरमंडल के केंद्र में। ओके, और यह बहुत बड़ा है और बहुत गरम गरम गैसों से ये बना हुआ है। अब एक बार और ये क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो बताइए। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रह की। प्लेनेट क्या होते हैं? तो हमारे सौर मंडल में ना स्टूडेंट्स 8 ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। और सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको दिखाई दे रही है ना, ये बना रखे हैं इधर। तो ये आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह हैं। 4 ग्रह हैं आपके आंतरिक और 4 ग्रह हैं आपके बाहरी। तो फर्स्ट है आपका आंतरिक ग्रह में, जो कि रॉक्स से बना है, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और अगर आपसे बाहरी ग्रह के बारे में पूछते हैं तो वो गैसों के मिश्रण से बने हैं, ठीक है, जिनमें हम मेनली बात करते हैं किनकी? बृहस्पति की, शनि की, यूरेनस की और नेपच्यून की। अब चलिए हम बुध के बारे में जानते हैं कि बुध
क्या कहता है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ओके, और ये जो है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो चक्र पूरा करता है वो कितने दिन में करता है भाई, 88 दिन में। ओके, नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, देखने में ये कैसा लगता है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही लगता है। तो इसको, शुक्र को जुड़वां ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी का, और ये गर्म ग्रह भी है। ठीक है, फिर है प्लूटो। अब देखिए भाई, अभी तक क्या था कि प्लूटो को ना एक ग्रह माना जाता था। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह इंक्लूड किए गए थे, लेकिन फिर इसको क्या हुआ था कि अगस्त 2006 में एक मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उसमें निर्णय लिया गया था कि जो प्लूटो है वो क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, बौने ग्रह हैं मतलब, तो उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया था ग्रहों के उससे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है भाई, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम पृथ्वी को देखें तो सूर्य की दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा ग्रह है, और अगर हम आकार में देखते हैं तो ये आकार में 5वां ग्रह माना जाता है। ठीक है, दो वैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के हिसाब से कौन से नंबर का ग्रह है। तो भाई सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर हम पृथ्वी को माने तो ये तीसरा ग्रह है, और अगर हम साइज़ में इसको मानते हैं तो ये साइज़ में 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और यही कारण है कि इसके आकार को क्या बोलते हैं, भू आब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भू आब भी इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जीने के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है ना, वो केवल आपको कहाँ पर मिलेंगी, पृथ्वी पर मिलेंगी देखने को। ठीक है, क्योंकि हम अगर अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तो यह हमें कैसे रंग की दिखाई देती है भाई, पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी जो सतह है ना, वो 2/3 हिस्सा उसका जो पार्ट है पृथ्वी का, वो किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्रमा की। अब हमारी पृथ्वी के पास ना एक ही सैटेलाइट है। ओके, हमारी पृथ्वी के पास कितनी सैटेलाइट है, एक, और वो कौन सी है, चंद्रमा। अब जो चंद्रमा का व्यास है वो क्या है कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ओके, अब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में ये पूरा कर लेता है। ठीक है, चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी भी नहीं है और वायु भी नहीं है। तो पहले भी बताया था कि जो पृथ्वी है वही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमें सारी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जीवन जीने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर बात की जा रही है क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो जो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, और जो उपग्रह सैटेलाइट्स जिनको बोलते हैं, उनके अलावा ना असंख्य छोटे छोटे पिंड भी पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनका काम होता है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। अब इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन के बीच में पाए जाते हैं, किन की कक्षाओं में पाए जाते हैं, या चक्कर कैसे लगाते हैं, या किसके साथ ही चक्कर लगाते हैं। तो भाई जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये एक बार आया था क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, आपका पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सी कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। तो जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम उल्का पिंड के बारे में। ओके, उल्का पिंड क्या होते हैं, अभी हमने बात की थी क्षुद्र ग्रह की, उसके बाद बात की जा रही है उल्का पिंड की। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो उल्का पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या है ये कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। ओके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम उल्का पिंड। ओके, इसको हम मिलने टूटता तारा भी बोलते हैं। हम विश मांगते हैं ना, जब कोई तारा टूटता है कहते हैं कि टूटे तारे से अगर विश मांग लो तो वो शायद पूरी हो जाती है, तो वही होते हैं आपके उल्का पिंड। नेक्स्ट है आकाशगंगा। अब देखिए जो आकाशगंगा है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, सॉरी,
हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है भाई, वो आकाश गंगा का है, ठीक है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। तो जो प्राचीन भारत है ना, उसमें ऐसे इमेजिनेशन की गई थी, ऐसी कल्पना की गई थी कि भाई आकाश में ना कोई एक प्रकाश है, प्रकाश की नदी बहती है, तो ये चमकती हुई चीज़, चमकीली चीज़ से रिलेटेड है आकाश गंगा, तो जिसका सौरमंडल जो है हमारा भाग है। ओके, फिर यहाँ पर एक टर्म दी गई है जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोआइड, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार आया था सीटेट में ये क्वेश्चन कि भाई जियोमेट्री किस चीज़ का अध्ययन करती है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग टर्म का अलग अलग मीनिंग है कि जो जियोलॉजी है वो है पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोलॉजी का जो मीन्स है वो है पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री का जो मीन्स है वो है पृथ्वी का मापन करना। फिर जियोआइड, जियोआइड क्या होता है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ओके, तो ये था भाई आपका जियोग्राफी का लेसन फर्स्ट क्लास 6th एनसीईआरटी का। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी, नेक्स्ट जो लेसन है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।